यहाँ एक सस्पेंस और डर से भरी कहानी है। अधूरा रास्ता। शमशान का साया शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर, शाम का धुंधल का गहराता जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी, सड़क के किनारे खड़ा उलझन में इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां घबराहट साफ बयां कर रही थी। तभी अंधेरे से निकलकर एक जवान लड़का उसके पास आया। लड़के ने सफेद कमीज पहनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। बाबा, कहीं रास्ता भटक गए हैं क्या? लड़के की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। बूढ़े ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मुझे नीलकुंज बस्ती जाना है। नया आया हूं यहां, और अंधेरा होने की वजह से सब एक जैसा लग रहा है। लड़का मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कानों तक तो पहुंचती थी, पर आंखों तक नहीं। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं वहीं जा रहा हूं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको शॉर्टकट से ले चलता हूं। सन्नाटे का सफर दोनों ने चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क की रोशनी धुंधली होती गई और पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। बूढ़े आदमी को महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ बूढ़े की छड़ी की ठक ठक सुनाई दे रही थी। बेटा, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा। शांति ही तो सुकून है बाबा, बस थोड़ा और आगे, लड़के ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। चलते चलते अचानक सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा आया। उसके पीछे ऊंची ऊंची झाड़ियां और सफेद पत्थरों के ढेर दिखाई दे रहे थे। हवा में जलती हुई लकड़ी और अगरबत्ती की तीखी गंध तैर रही थी। बूढ़ा ठिठक कर रुक गया। सामने शमशान घाट का बोर्ड लटका था। खौफनाक सच। बेटा, ये तो शमशान है। हम यहां क्यों आए? बूढ़े के हाथ कांपने लगे। लड़का धीरे से मुड़ा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा अब पीला और बेजान लग रहा था। उसने एक जलती हुई चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तो मेरा घर है बाबा। नीलकुंज जाने वाले इसी रास्ते से गुजरते हैं। बस फर्क इतना है कि कोई कंधों पर आता है, तो कोई मेरी तरह अकेला। बूढ़े की चीख गले में ही फंस गई। उसने देखा कि लड़के के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तभी लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। घबराइए मत बाबा, लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, 2 साल पहले मैं भी इसी सड़क पर रास्ता भटक गया था। किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, पर मैं आपकी मदद करूंगा। आखिर इस शमशान में अकेले जी नहीं लगता। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और शमशान का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले ही पल सड़क खाली थी। वहां न वो बूढ़ा था, न वो लड़का। बस दूर एक नई चिता की आग धीरे धीरे भड़क रही थी, और हवा में एक बूढ़ी छड़ी के गिरने की आवाज गूंज रही थी।